अभी और एक न्यूमेरिकल उसको देख लीजिए। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3.0 into 10 to the power 8 meter per second, calculate the distance covered by light in 2 nanosecond। तो एक्चुअली क्या है, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या है, डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसके लाइट के लिए पता पड़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इज दिस वन, दिस इज मीटर पर सेकेंड एंड टाइम दिया हुआ है 2 नैनोसेकेंड। तो अब एब्रीविएशन का टेबल में देखोगे तो एन को एन हटा के क्या लिख सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है। 2 नैनोसेकेंड को 2 नैनोसेकेंड मतलब 10 to the power -9, n फॉर 9, n फॉर नैनो सेकेंड। तो ये सेकेंड आप काट दीजिए, 2 3 जा तो हमको मालूम है 6 होता है, और 10 to the power 8 -9 ये इतना मीटर है, 10 to the power 6 into 10 to the power -1 मीटर जा सकता है। तो ये वाला प्रॉब्लम तो हो गया आसानी से। इसके बाद और एक क्वेश्चन हमने डाला हुआ है, ये MCQ में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट एटम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। नीचे 4 ऑप्शंस में, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में किस में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है। तो सब में ग्राम में दिया हुआ है, मतलब ये जो ग्राम 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 सबका ग्राम है, सब में ये ग्राम का मतलब है, सब में हमको गिवन मास दिया हुआ है। तो हमको क्या फॉर्मूला है, मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास बाय मोलर मास और एटॉमिक मास। तो ये तो गोल्ड, सिल्वर, लिथियम, क्लोरीन, तो ये मॉलिक्यूल होगा, बाकी सब क्या होगा, एटॉम से मास होगा। तो उनको ये जानना है कि गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 197, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, लिथियम का होता है 6.9, क्लोरीन का तो मोलिकुलर मास आ जाएगा ये 35.5 इंटू 35.71। तो मोल्स क्या, तो ये वाला हिस्सा मोल्स गिवन मास बाय एटॉमिक मास, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 197 मोल्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 23 मोल्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6.9 मोल्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 71। तो अगर आप सबको देखोगे अच्छी तरह माइन्यूटली, आपको क्या मालूम चल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर किसका आ रहा है, 6.9 वाला हो रहा है, तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें ज़्यादा मोल्स होगा, जितना ज़्यादा मोल्स होगा इतना ज़्यादा नंबर होगा। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। हम रिपीट कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा मोल्स होगा उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। इसमें बाद इसके बाद और एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का लास्ट प्रॉब्लम जो है वो ले रहे हैं। क्लोरीन इज प्रेजेंट, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लैब। क्लोरीन को लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको आपको सेकेंड ईयर में आएगा, क्लोरीन का प्रिपरेशन का रिएक्शन। 4HCl प्लस MnO2 2 वाटर प्लस MnCl2 प्लस Cl2। तो ये रिएक्शन से आपका क्लोरीन निकलता है। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका क्लोरीन इज कमिंग आउट। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 5 grams of MnO।
5 ग्राम्स ऑफ MnO2 के साथ कितना रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन को जैसा है ऐसा रखते हैं, इसमें थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। फोर HCl MnO2 to water MnCl to Cl 4HCl, तो ये बन जाएगा 4, H का 1 होता है, ये 35.5, तो 36.5 इंटू 4, 36.5 इंटू 4 देखो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने शायद। ये आ रहा है 146 ग्राम। MnO2, Mn का मास तो यहाँ पर 55 दिया है, 55 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 87 ग्राम। अभी क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं कि अगर 5 ग्राम MnO2 हो तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट। इसमें से आपको पकड़ना है क्वेश्चन। अगर 87 ग्राम MnO2 हो तो आपको, अगर 87 ग्राम MnO2 हो तो आपको चाहिए 146 ग्राम। अगर 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए उसको देखना। तो 87 ग्राम ऑफ, ये यूनिटरी मेथड से बन जाएगा, 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर्ड 146 ग्राम ऑफ HCl। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए। और 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए। इसको कैलकुलेशन बनाने से आपका आता है 8.322। तो ये ऐसा बन जाएगा आपका प्रॉब्लम। देख लीजिए, पहले हमने ये लिखा है, तो पहले जो क्वेश्चन जो हम लिखते हैं इसमें से हम देख लेते हैं कि क्या 87 ग्राम के लिए इतना चाहिए, 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए। तो यूनिटरी मेथड से इजीली लिखा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे। बोला है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन a mass of CaCO3 required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl। तो कितना मास ऑफ CaCO3 चाहिए इतने से रिएक्ट करने के लिए ये रिएक्शन से। तो आंसर में पहले हम इसको देखना पड़ेगा, 25 ml 0.75 मोलार HCl में क्या होता है। पहले तो आपका 0.75 मोलार, मोलार का मतलब है मोल्स पर लीटर HCl। इसका मीनिंग क्या है, लीटर मतलब 1000 ml, तो मतलब इन 1000 ml amount of HCl is equal to 0.75 mole। So therefore, लेकिन ये तो 1000 ml नहीं दिया है, 1000 ml से भी 25 ml निकलना है। तो इन 25 ml amount of HCl equal to 0.75 divided by 1 into 25। So
इसके लिए आपका इतना मोल्स आ रहा है, या तो आप लिख सकते हैं 75/40 और 2 0 निकाल दीजिए, इतना मोल्स। तो HCl अगर इतना मोल्स हुआ तो इस फ्रॉम रिएक्शन हमको क्या मिल रहा है? रिएक्शन है आपका CO3 प्लस 2HCl कन्वर्ट CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन से मिल रहा है क्या बोला, अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या। इन द रिएक्शन व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके लिए चाहिए मास, और इसके लिए हमने क्या निकाला है, मोल निकाला है इतना। तो इसको अगर रिएक्शन को हम देख रहे हैं तो इसका एंटायर मास और इसका मोल, तो इसका मास कितना आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास आप अलग से कैलकुलेट करो। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ये 48 होता है, तो जोड़ने से 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके लिए मोल निकाला है तो इसको लिए मोल लिख दीजिए। तो 2 मोल के लिए चाहिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सो देयरफॉर 2 मोल of HCl required, HCl reacts with 100 gram of CaCO3। तो कितना मोल्स है इसका, 75/4000। 1 moles of HCl react with 100 divided by ग्राम। सो देयरफॉर इसमें जो दिया है आपका 75/4000, 75/4000 मोल ऑफ दिस वन रिएक्ट विथ 100 divided by 2, 75 divided by 4000, 1 2 1 2, इसका तो 40 है, तो काटने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से 5 से देने से 8 हो जाएगा आपका, 5 से देने से 5 1 जा 5, 15 हो जाएगा। तो दिस इज 15/16 ग्राम। तो कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये आंसर है। तो आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कॉल कीजिए कल।